Hello, my dear students. Today we are going to talk about once more about the case of the noun, function and relationship. आज हमें सीखना है कि केसेस क्या होते हैं नाउन के और उसके फंक्शंस और इसके रिलेशंस। इससे पहले मैं आपके लिए एक थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं चाहे घर में चाहे कहीं पर भी, तो उसके लिए एक कुछ बुक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर मेरे एक दो बुक्स यहां पर है, मैं आपको इनको दिखाऊंगा कि अगर आप बॉस बनना चाहते हो इंग्लिश ग्रामर के तो इस बुक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस बुक्स जो है इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द ग्रामर। ये बुक पढ़ ली तो समझो आपने ग्रामर को अच्छे से समझा है। देखो गौर से देखो इस बुक को। इस बुक को बोलते हैं ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज और ये जो है ये फॉरेन ऑथर है। ठीक है, इस बुक को जिसने लिखा है वो फॉरेन ऑथर्स है। इस बुक पर मास्टरी करनी है तो इस बुक का होना लाजमन आपके घर में होना चाहिए। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? रैंडोल्फ क्विक, सिडनी ग्रीनबाउम, जोफ्री लीच एंड एयन और जैन सवातिक। ये बढ़िया बुक है, इसको आप ले आए। और दूसरी जो बुक है जिसको मैं मानता हूं अगर वो हार्ट है तो ये ब्रेन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। ब्रेन जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, पढ़ना भी पसंद करता हूं और इसको मैं दिल से पढ़ता हूं और इस किताब से मुझे बहुत प्यार है। दैट्स दिस। देखिए ये जो बुक है, ये जो बुक है एम के हैलिडे द बेस्ट बुक, और इसको क्या बोलते हैं? एन इंट्रोडक्शन टू द फंक्शनल ग्रामर। बढ़िया बुक है, इसको होना चाहिए स्टूडेंट्स के हाथ में। इसको पढ़ोगे तो ब्रेन आएगा, उसको पढ़ोगे तो हार्ट आएगा, याद रखना। हाँ जी, अगर आप ने और एक बुक है जो ग्रामर की है, यूजुअली पढ़ते हैं लड़के, ये जो स्टूडेंट्स हैं, दैट्स ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, और इसका भी होना लाजमन होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। और एक जो बुक है हमारे लिए जो सबसे ब्यूटीफुल है, थोड़ी सी शॉर्ट ही है, द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। इस बुक को भी आप ले सकते हैं, ये बाजार में आपको मिल सकती है। और जो फॉरेन मटेरियल है वो भी आप ले सकते हैं ग्रामर के बारे में। हाँ देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शिशुओं, आज हम बात करेंगे केसेस ऑफ नाउन। केस जो होता है, नाउन में भी केस होता है। ये वो वाला केस नहीं है जो कोर्ट में किया जाता है मित्रों। हाँ जी, नाउन में भी केस होता है। मैंने आपसे बोला था इससे पहले हमारे ग्रामर में आर्टिकल्स भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, मटर भी होता है, सब कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी। मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे। चलो हम सीधे अब बात करते हैं केस ऑफ द नाउन। पहला जो केस है नाउन का, दैट्स कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस, और इसी केस को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब क्या है? जो नाउन है हमारे पास, नाउन को हम यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। याद रखना, हम क्या कर सकते हैं सर? ये जो नाउन है इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, हम केसेस के बारे में पढ़ रहे हैं और पहला जो केस है दैट्स कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस। और ये जो नॉमिनेटिव केस होता है इसमें जो नाउन है उसको हम यूज कर सकते एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। क्या कर सकते हैं मित्रों? हाँ, जोर से बोलो जी, गुड, जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोलोगे तो समझोगे, जोर से नहीं बोलोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए, साथ साथ बोलोगे तो आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, साथ साथ बोलोगे तो आपको याद रहेगा, साथ साथ बोलोगे तो आपको न्यूरोनल सिग्नल पहुंचेगी पूरे बॉडी में। हाँ जी, तो नाउन को हम यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। समझ आ रहा? और मैं यहां पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। देखिए कैसे। अगर मैं लिखूंगा, यहां पर हमारे कैमरामैन साहब बैठे हैं, मैं लिखूंगा सपोज सज्जाद, लिखा मैंने। हाँ जी, मैं लिख सज्जाद राइट्स, सज्जाद लिखता है, सज्जाद राइट्स ए लेटर, सज्जाद चिट्ठी लिखता है। तो यहां पर देखिए जो मैंने एग्जाम्पल दी, हमेशा देखो यहां पर जो राइट्स हैं इसी को बोलते हैं मित्रों हार्ट। क्या बोलते हैं? ये हार्ट होता है, ये दिल होता है। और दिल के आगे क्या होती है?
और यहां पर देखो दिल के आगे क्या है, सब्जेक्ट है। अगर हम देखेंगे सर, हमें पता है जो नाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अगर ये सर सब्जेक्ट है ये वर्ब है, तो इसका मतलब है जो सज्जाद है सर वो क्या है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? हाँ, गौर से देखो, गौर से देखोगे तो समझ आएगा। मैं रिपीट करता हूं बार बार। यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर जो सजाद मैंने लिखा, सजा बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है। और हमेशा याद रखना चाहिए यहां पर जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आता है। क्या आता है? वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर जो राइट्स है वो वर्ब है, इससे पहले क्या आ गया, सजाद आ गया। और ये जो सजाद है सर ये यहां पर नाउन है। क्या है? नाउन है। याद रखना, क्या रखना याद, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है। और कल ही मैंने आपको बताया था, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हम हु का इस्तेमाल करते हैं। सीधे सिंपल। अगर हमें इसको इंटरोगेट करना, मैं कहूंगा हु राइट्स ए लेटर, तो आपका जवाब जो मित्रों होगा वो क्या होगा, वो सजाद राइट्स ए लेटर। तो ये बन गया सब्जेक्ट, और यही जो सब्जेक्ट है ये नाउन है। हमें देखना है ये नाउन कहां कहां पर आता है, और जब हम अच्छे से सीखेंगे उसी को हम बोलते हैं केसेस ऑफ नाउन। अब देखिए, गौर से देखिए, दिल से देखिए, यहां पर मैंने लिखा सजाद। जो सजाद है ये क्या करता है, ये काम करता है, तो इसको बोलते काम करने वाला, और इसी को हम बोलते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? यहां पर ये डूअर है, ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, ये काम करता है, ये सब्जेक्ट कहलाता है। और देखिए ये जो वर्ब है राइट्स, राइट्स मतलब होता है लिखने का काम, इसका मतलब होता है एक्शन। और यही जो एक्शन है मित्रों देखिए, तो जब ये लिखता है तो इस पर इंपैक्ट पड़ता है लेटर पर। तो ये जो है जो जिस पर इंपैक्ट पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मित्रों, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, पहले तो ये क्या है, ये है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ये रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ये क्या करता है सर, ये एक्शन को रिसीव करता है, या हम बोलेंगे इस पर इफेक्ट पड़ता है एक्शन का। राइट्स लिखने वाला कौन है? सजाद है। ये क्या लिख रहा है? चिट्ठी लिख रहा है, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? इसी केस में अगर आप गौर से देखोगे तो दूसरा केस भी इसी में छुपा हुआ है, उसी को बोलते हैं मित्रों, हाँ बोलिए, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर ये जो है लेटर है इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ये नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब बोलेंगे सर जी ये कैसे ऑब्जेक्टिव केस है? मैं बोलूंगा वर्ब के बाद में जो भी हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर क्या है? नाउन है। सर आप कैसे बोलेंगे ये नाउन है? मैं कहूंगा सजाद राइट्स व्हाट, सजाद क्या लिख रहा है, या सजाद ने क्या लिखा, या सजाद क्या लिखता है। तो व्हाट से मैं इसको इंट्रोगेट करूंगा, इंट्रोगेशन करूंगा, तो आपका जवाब आएगा सजाद क्या लिखता है, सजाद चिट्ठी लिखता है। क्या लिखता है? वो चिट्ठी लिखता है। तो यही जो चिट्ठी है मित्रों ये है नाउन। मगर ये यहां पर याद रखना चाहिए, इसको हमने कहां पर यूज किया? इसको हमने ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। समझ आ रहा है? तो यहां पर मैंने आपको दूसरा बोला ऑब्जेक्टिव केस बी। क्या बोला? ऑब्जेक्टिव केस बी, ऑब्जेक्टिव। हाँ देखिए यहां पर देखिए, अब मसला है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस है तो वहां पर एक छोटा सा जो कंसेप्ट आता है वो आता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि हमारे पास जो वर्ब होती है वो बहुत तरह की होती है, मगर यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं वो है ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि यही जो ट्रांजिटिव वर्ब है यही बाद में लेता है ऑब्जेक्ट। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। याद रखना। और ये ऑब्जेक्ट कितने होते हैं ये हम अभी बताएंगे। यहां पर मैंने लिखा, जरा गौर से देखो, देखो गौर से मैंने क्या यहां पर लिखा, शी गेव मी अ फ्लावर, शी गेव मी अ फ्लावर। यहां पर क्या है मित्रों? शी। वेरी गुड।
यहां पर क्या है, गेव, हाँ यहां पर क्या है, मी व्हाट इज अ फ्लावर, एक फ्लावर दे दिया, व्हाट इट, उसने मुझे एक फ्लावर दे दिया, ठीक है। तो यहां पर जो शी है, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, ये क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि यही तो डोर है, ये देने का काम कर रही है, इसीलिए मित्रों इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, समझ आ रहा, वेरी गुड। तो यहां पर जो वर्ब है, देने का जो काम हो रहा है, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ये याद ना रहा तो क्या रहा, तो पास्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, या सीधे बोलेंगे ये सर पास्ट फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, अब क्या है, अब आ गया है, अब यहां पर मी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है मित्रों, ये भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो इस पहले वाले ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट 1 और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट 2, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट 2। इसका मतलब ये है सर, आपने हमें सिखाना है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट कैसे लेती है। देखिए जी, यहां पर जो वर्ब है, वर्ब के बाद में आपको मी आता है, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसी गेव के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट है उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब है सर, ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। सर यहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, मी ऑब्जेक्ट आ गया। उसने, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलम लूंगा, यहां पर एक नारी बैठी है, उसने मुझे कलम दिया, उसने मुझे कलम दिया, गॉट इट, उसने मुझे क्या दिया, कलम दिया, या उसने मुझे क्या दिया, एक फ्लावर दे दिया। तो यहां पर जो है ये ऑब्जेक्ट मी है, तो एक ऑब्जेक्ट आ गया, फ्लावर है दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब मसला है, तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, मगर सर जी यहां पर तो दो आते हैं, इसीलिए मित्रों इसको बोलते हैं, जब वर्ब के बाद आपको दो क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उसी को बोलते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, डाइट्रांजिटिव। अगर आपके पास सिर्फ खाली यही होता तो उसको बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के बाद अगर एक ही आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब के बाद अगर सिर्फ इतना ही आता है, एक ही ऑब्जेक्ट, तो ये जो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगर इसी के बाद दो आते हैं, सपोज ये वर्ब है, इसके बाद ये आएगा फिर दो आएगा, तो ये जो वर्ब है ये डाइट्रांजिटिव कहलाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, याद रखो, ठीक है। अब मसला और एक है, अब हमें देखना है, यहां पर तो ऑब्जेक्ट 1 है, यहां पर ऑब्जेक्ट 2 है। जरा गौर से देखो, मी क्या है, मी कौन सा ऑब्जेक्ट है और ए फ्लावर कौन सा ऑब्जेक्ट है। मैं अगर सीधे बोलूंगा शी गेव मी, मैं बोलूंगा शी गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया, तो व्हाट से निकालने वाला जो सीधे होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे फ्लावर दे दिया, तो ये जो फ्लावर है मित्रों, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो वरना चुड़ैल आ जाएगी, वो रात को आपको घबराएगी, फिर छन होगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब कौन सा ऑब्जेक्ट जो बच गया वो ये है, तो इसको बोलते हैं मित्रों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रखना। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब गौर से देखो, जरा फिर से देखो, अगर हमें लोअर लेवल में जब हम सीखते हैं, हमें देखना है डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है। जरा इन दो में से फर्क देखो, व्हाट्स मी, मी तो मुझे लग रहा शी गेव मी, मैं जी इंसान हूं, मैं जी पर्सन हूं, उसने मुझे दिया, तो मैं लिविंग हूं। हाँ वेरी गुड, इसका मतलब है यहां पर जो इनडायरेक्ट आता है वो लिविंग होता है। क्या होता है मित्रों, लिविंग होता है। हाँ वो लिविंग होता है, वो पर्सन होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मित्रों फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, इनडायरेक्ट। वेरी गुड,
इसका मतलब है ये जो फ्लावर है अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मगर ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। क्या है मित्रों, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग यूजुअली हमें आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आती है और जो लिविंग आती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आती है। व्हाट इज समझ आ रहा है? हाँ, फिर से देखिए। हाँ जी मित्रों, अभी जो हम सिखा रहे हैं वो केसेस सिखा रहे हैं। केसेस में एक कॉन्सेप्ट आ गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमें सीखना है डेटिव केस, इसके बाद पॉजेसिव केस, इसके बाद वोकेटिव केस, इसके बाद नाउन इन ऑपोजिशन, इसके बाद नाउन इन कॉम्प्लीमेंट। सारा हम धीरे धीरे सिखाएंगे। पहला ये लेक्चर, उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक उठाने वाले हैं। बाकी वसल्लम।